अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल हाफिज़ दवाखाना की जानिब से खुश आमदीद। आज की वीडियो बनाई जा रही है उन छोटे बच्चों के लिए जिनको पोटियों का मसला हो जाता है, पेट ख़राब रहता है, अक्सर उनको दस्त लग जाते हैं और बाज़ डॉक्टर तो कहते हैं कि इनको निमोनिया हो गया, इनको डबल निमोनिया हो गया। तो इस तरह के जितने भी मसले बच्चों के साथ चलते हैं, बच्चों की उल्टियाँ हो या बच्चों की पोटियाँ हो या बच्चों को के आ रही हो और बच्चों के जो भी मसले मसाइल है, इस हवाले से आज की वीडियो बनाई जा रही है। ये बहुत ही शानदार वीडियो है और ये हम एक नुस्खा बताएंगे, बहुत ही सादा नुस्खा है। यकीन जाने घर में बनाकर रखने वाली चीज़ है, हर घर में ये मौजूद होनी चाहिए और तकरीबन बच्चे तो हर घर में होते हैं क्योंकि पाकिस्तान की आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। कोई भी ऐसा घर नहीं है जिस घर में बच्चे ना हों, और जिस घर में बच्चे होंगे उस घर में ये नुस्खा होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को उल्टियाँ पोटियाँ टट्टियाँ अक्सर लग जाती हैं और बहुत सारे डॉक्टर हकीम हज़रात फिर बहुत सारे पैसे वसूल करते हैं इस छोटे से काम के लिए। हालांकि ये इतना बड़ा इशू नहीं होता, ये मैदे की एक प्रॉब्लम होती है बच्चों को, जिसकी वजह से उनका मैदा जो चीज़ खाते हैं बच्चे फ़ौरन निकाल देते हैं। मैदे के अंदर इतनी ताकत, इतनी हीट नहीं होती, जो चीज़ बच्चे खाते हैं फ़ौरन निकाल देते हैं क्योंकि मैदा उनको कबूल नहीं करता। ये एक मैदे की प्रॉब्लम होती है। इस हवाले से हमारे पास इस तरह का एक फार्मूला है, तो हमारे पास इस तरह के बहुत सारे पेशेंट आते हैं। चलते हैं इस नुस्खे की जानिब। ये नुस्खा है क्या? इतना सादा है, हकीम साहब इसकी तारीफ़ें क्यों कर रहे हैं? यकीन जाने वाक़अतन ये नुस्खा तारीफ़ के काबिल है। अगर आपकी फैमिली में, आपके बच्चों में, आपके अज़ीज़ों में किसी को ये मसला है, किसी के बच्चों को ये मसला है, तो आप ये वीडियो सेंड कर सकते हैं या लिख कर ये नुस्खा सेंड कर सकते हैं। अल हाफिज़ दवाखाना से मोहब्बत का इज़हार तो यही है कि आप उनको हमारा ये लिंक सेंड करें या हमारे यूट्यूब चैनल का हवाला दें कि आप यूट्यूब चैनल पर चले जाएँ। तो चलते हैं नुस्खे की जानिब। ये नुस्खा बहुत सादा है और आसान है, हर बंदा इसको आसानी से बना सकता है। 3 ही चीज़ें हैं इस नुस्खे के अंदर, वो बहुत सादा सी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर सौंफ है। सौंफ हर बंदा जानता है, सौंफ एक बहुत सादा सी चीज़ है। उसके बाद रेवद चीनी है और तीसरे नंबर पर पोस्त हलीला जर्द है। ये 3 चीज़ें बिल्कुल सादा हैं और जड़ी बूटियों में आती है। कमाल की चीज़ें हैं। एक दफ़ा फिर सुनें इनकी मिकदार क्या होनी चाहिए। सौंफ कितनी? सौंफ आपने लेनी है तकरीबन 30 ग्राम और 30 ग्राम आपने रेवद चीनी लेनी है और 30 ग्राम आपने पोस्त हलीला जर्द लेना है। तीसरी चीज़ पोस्त हलीला जर्द है। ये तीनों चीज़ें आपने 30-30 ग्राम लेनी है। इनका घर के अंदर ही आप पाउडर बना लें। इनका पाउडर बनाने के बाद आप इसको सेव करके रख लेंगे। बच्चा अगर बिल्कुल छोटा है तो गंदम के दाने के बराबर दें। अगर बच्चा कुछ 2-4 साल का है तो आप चने के बराबर उसको दे सकते हैं। ये पानी के साथ, चाय के साथ, दूध के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप दें, इंशाल्लाह आपके बच्चे का मसला हल हो जाएगा। हाँ, अगर पोटियों का कोई शरबत घर में पड़ा है, आप उस शरबत के साथ मिलाकर भी दे सकते हैं। बच्चे की पोटियाँ, उल्टियाँ, के वगैरह, छाती जाम हो, छाती अगर के कोई मसाइल होते हैं तो इंशाल्लाह इससे वो भी हल होंगे। वाक़ई ये नुस्खा बहुत कमाल का है। आप इसको बनाइएगा तो दोस्तों में आगे शेयर कीजिएगा। अगर किसी के छोटे बच्चे इस हवाले से परेशान हैं तो आज के बाद इंशाल्लाह वो परेशान नहीं होंगे, क्योंकि हकीम मौलाना नज़ीर अहमद साहब ने ये अपने दवाखाने का राज बता दिया और आप खुद बनाएँ, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।